So the first type is alternate promoter. So far we have studied that each gene has its own single promoter, but in case of certain tissue specific gene, the gene contain more than one promoter. और इनको अल्टरनेट इसलिए बोलते हैं कि ये प्रोमोटर किसी एक टिश्यू में यूज़ होगा और अल्टरनेटिवली दूसरा प्रोमोटर किसी और टिश्यू में यूज़ होगा. तो जितने अर्ली प्रोमोटर यूज़ होंगे उतनी लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट बनती है, और जितने लेट प्रोमोटर यूज़ होते हैं उतनी शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट बनती हैं. हर प्रोमोटर का अपना स्पेसिफिक इनिशियल फर्स्ट एग्जान होता है और कुछ इसके कॉमन एग्जाम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोमोटर नंबर 1 अगर यूज़ होगा तो ये फुल लेंथ ट्रांसक्रिप्ट तो बनेगी यहाँ तक, लेकिन इसका जो अपना फर्स्ट एग्जान है एक ये स्प्लाइस होगा और बाकी जो कॉमन एग्जान है ये स्प्लाइस होंगे. सिमिलरली अगर प्रोमोटर नंबर 2 किसी दूसरे टिश्यू में प्रोमोटर नंबर 2 यूज़ होगा तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट होगी और एक ट्रांसक्रिप्ट बनेगी, बट दैट ट्रांसक्रिप्ट विल नॉट कंटेन दैट पोर्शन. लेकिन जब स्प्लाइसिंग होगी तो इसका अपना एग्जाम नंबर फर्स्ट ट्रांसक्राइब होगा एंड द टू कॉमन प्रोमोटर ये स्प्लाइसिंग होंगे. सिमिलरली टिश्यू नंबर 3 में अगर प्रोमोटर नंबर 3 यूज़ होगा तो ये जो सेक्शन है फ्रॉम प्रोमोटर 2 एंड टू प्रोमोटर 1 ये ट्रांसक्राइब नहीं होंगे, बट द लेटर ऑन जो डाउनस्ट्रीम पोर्शन है फ्रॉम प्रोमोटर नंबर 3 टिल द एंड ऑफ द जीन ये तमाम सेक्शन ट्रांसक्राइब होगा. अगेन इसका जो फर्स्ट एग्जाम है एक ये स्प्लाइस होगा एंड द टू कॉमन एग्जाम ये स्प्लाइस होंगे एंड सो ऑन. इसकी वेल नोन एग्जाम्पल वन ऑफ द ह्यूमन लार्जेस्ट डिस्ट्रॉफिन जीन है. इस जीन का टोटल साइज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मेगाबेस होता है और जो ह्यूमन जीनोम का सबसे लार्जेस्ट जीन है. इस जीन के 8 प्रोमोटर्स होते हैं और हर प्रोमोटर डिफरेंट टिश्यू के अंदर यूज़ होता है. इसमें 3 जीन जो हैं ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से अपस्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं और रेस्ट ऑफ द अदर promoters they are present downstream or internally to the canonical or the general promoter sites. वो प्रोमोटर जो अपने जनरल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कैनोनिकल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, अपस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग सेक्शन ऑफ द जीन पे प्रेजेंट होते हैं. और ये 3 हैं C, M and P. C for the cortical regions, cortical tissues, muscle tissues and the Purkinje cells. बाकी के जो प्रोमोटर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रोमोटर जो आर प्रोमोटर रेटिनल टिश्यूज यानी आई के सेल्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, श्वान सेल में एंड ये जनरल प्रोमोटर है. इसमें भी सेम यही बात है. आप एक रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही होगी. रेड कलर की लाइन मीन्स कि ये हर प्रोमोटर के अपने पर्टिकुलर एग्जाम नंबर फर्स्ट है, और जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही हैं ये वो तमाम शेयरिंग या कॉमन एग्जाम्स हैं जो हर फर्स्ट एग्जाम ऑफ द ईच प्रोमोटर यूज के साथ स्प्लाइस इन हो जाते हैं साथ में, और इससे डिफरेंट प्रोटीन आइसोफॉर्म बनती हैं. नीचे इनके डिफरेंट ये प्रोटीन आइसोफॉर्म के नेम भी लिखे हुए हैं जिसमें DP डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन और इनके साथ में इनका ये प्रोटीन का वेट भी लिखा, मोलेकुलर वेट लिखा हुआ है. तो इसमें जो प्रोमोटर यूज़ होंगे हर प्रोमोटर से अपना पर्टिकुलर एक ट्रांसक्रिप्ट बनेगी और उस ट्रांसक्रिप्ट की जो ट्रांसलेशन होगी तो वो डिपेंड करेगा ट्रांसक्रिप्ट की लेंथ के ऊपर. So the next mechanism of controlling the gene expression at the RNA level is alternate splicing. Alternate splicing means कि किसी एक पर्टिकुलर जीन ने दो डिफरेंट टिश्यूज के अंदर एक्सप्रेस होना है, so definitely they will make such a product who could satisfy the requirement of the each tissue. तो definitely वो different ways से splice होंगे. So whenever they will splice in the different tissues at a different level, हमेशा ट्रांसक्रिप्शन की रिजल्ट में एक फुल लेंथ ट्रांसक्रिप्ट बनेगी. और फॉर एग्जांपल ये एक जीन है, उसमें 4 एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम को डिफरेंट कलर स्कीम से रिप्रेजेंट किया गया है. एक टिश्यू में जब ये स्प्लाइस होंगे तो रेड, येलो और ब्लू एग्जाम ये स्प्लाइस इन हो जाएंगे और ग्रीन एग्जाम जो है ये स्प्लाइस आउट हो जाएगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द वे हाउ द ट्रांसक्रिप्ट इज स्प्लाइस. और सेकेंड वे डिफरेंट द अदर टिश्यूज़ में जब सेम फुल लेंथ ट्रांसक्रिप्ट बनेगी तो उसमें एक येलो एग्जाम जो है ये स्प्लाइस आउट हो जाएगा, रेड, ग्रीन और ब्लू स्प्लाइस इन हो जाएंगे. तो दिस इज द अदर वे ऑफ स्प्लाइसिंग द प्रीमेच्योर मैसेंजर आरएनए. सो एक ही ट्रांसक्रिप्ट दो डिफरेंट वेज के साथ स्प्लाइस हो रही है. कुछ एग्जाम स्प्लाइस इन हो रहे हैं, कुछ एग्जाम स्प्लाइस आउट हो रहे हैं. सो दैट मैकेनिज्म ऑफ
टू डिफरेंट वेज ऑफ स्प्लाइसिंग इज कॉल्ड अल्टरनेट स्प्लाइसिंग. सो डेफिनेटली जब प्रोटीन प्रोडक्ट बनेंगे तो उनमें कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी होगा, बट मोर और लेस इनका फंक्शन जो है वो कंजर्व रहेगा, फंक्शन ऑलमोस्ट सेम रहेगा इनका. ये अल्टरनेट स्प्लाइसिंग की बेस्ट नोन एग्जांपल इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीएम एंड आईजीडीज की एग्जांपल है. आईजीएम और आईजीडी का सिंगल प्रोमोटर बेसिकली होता है और एक ही प्रोमोटर से दोनों जीन के ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसक्राइब होते हैं. केस नंबर 1. अच्छा, इनमें अल्टरनेट स्प्लाइसिंग भी होती हैं और इनमें अल्टरनेट पॉलीसाइड भी यूज़ होती हैं. तो फॉर एग्जांपल if you just look at the example of the IgM के केस में जो पॉलीएसाइड 1 है ये यूज होती है और IgD के केस में पॉलीएसाइड 2 यूज होती है. अब फॉर एग्जांपल IgM ने अगर सिंथेसाइज होना है तो सिंगल इनका एक ही प्रोमोटर है, तो उस एक प्रोमोटर से जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी तो ट्रांसक्रिप्ट आके पॉलीएसाइड नंबर 1 यूज होगी और यहाँ पे आगे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएंगी. जब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रुकेगी तो एज ए रिजल्ट जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगी वो यहाँ तक इस लेंथ की ट्रांसक्रिप्ट बनेगी और इस लेंथ की ट्रांसक्रिप्ट बनने के बाद पीसी की जब ट्रांसलेशन होगी तो इससे आईजीएम बनेगा. नाउ लुक एट द अदर एग्जांपल एक्सप्रेशन ऑफ आईजीडी के केस में पॉलीसाइड नंबर 2 ये वाली पॉलीसाइड यूज होगी क्योंकि इनका एक ही प्रोमोटर है, इन बिटवीन कोई प्रोमोटर नहीं प्रेजेंट होता जो डी के एमआरएनए को एक्सप्रेस करवा सके. तो अब इस केस में वही प्रोमोटर जो आईजीएम के ट्रांसक्रिप्ट को ट्रांसक्राइब करता है वही प्रोमोटर यूज होगा और एक फुल लेंथ ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूडिंग द एग्जाम्स फॉर द आईजीएम ये भी ट्रांसक्राइब होंगे. अब एक तरफ अल्टरनेट पॉलीसाइड यूज होगी हैं, अब उसके बाद फिर अल्टरनेट स्प्लाइसिंग होगी. अब इस केस में जितने भी आईजीएम के एग्जाम्स हैं सारे स्प्लाइस आउट हो जाएंगे ड्यू टू द अल्टरनेट स्प्लाइसिंग और आईजीडी के एग्जाम स्प्लाइस इन होंगे और फिर सी मेच्योर एमआरएनए की जब ट्रांसलेशन होगी तो एज ए रिजल्ट इम्यूनोग्लोबुलिन डी बनेगा. अब यहाँ पे पिक्चर में इन्होंने एक्चुअली आईजीडी के एग्जाम शो किए हैं, बट बेसिकली जब ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ आईजीएम चलती हैं तो पॉलीसाइड नंबर 1 यूज़ होती हैं और 1 यूज़ होने की वजह से ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे आके रुकेगी, एक शॉर्ट सी ट्रांसक्रिप्ट बनेगी विच विल कंटेन ऑल द एग्जाम्स इन्वॉल्व इन मेकिंग द आईजीएम एंटीबॉडी. जबकि इन केस ऑफ आईजीडी अल्टरनेट पॉलीसाइड भी यूज़ होंगी और अल्टरनेट स्प्लाइसिंग भी होती है. अल्टरनेट पॉलीसाइड के रिजल्ट में एक फुल लेंथ ट्रांसक्रिप्ट बनेगी विच विल आल्सो इंक्लूड द एग्जाम्स फॉर द आईजीएम और उसके बाद फिर alternate splicing के result में all those exons which are involved in making the IgM will be removed as a result of the splicing और IgD के splice इन हो जाएंगे, उसी की जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो IgD बनती है. The other mechanism of controlling the gene expression at the RNA level or transcription level is alternate poly A site और इसकी well known example है calcitonin जीन की. calcitonin जीन थायराइड सेल्स के अंदर भी एक्सप्रेस होता है और न्यूरोनल सेल्स के अंदर भी एक्सप्रेस होता है. टोटली फुल लेंथ जीन कंसिस्ट ऑफ 6 एक्सॉन्स और इसमें 2 पॉलीसाइड्स होती हैं. एक पॉलीसाइड 1 जो प्रेजेंट होती है आफ्टर एक्सॉन नंबर 4 और सेकंड पॉलीसाइड 2 जो प्रेजेंट होती है डाउनस्ट्रीम टू द एक्सॉन नंबर 6. अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा टिश्यू है. फॉर एग्जांपल अगर थायराइड टिश्यू है तो थायराइड टिश्यू में पॉलीएसाइड नंबर 1 यूज़ होती है और जब पॉलीएसाइड नंबर 1 यूज़ होगी थायराइड टिश्यू में तो ट्रांसक्रिप्शन आके एक्सॉन नंबर 4 पे रुक जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी. एज ए रिजल्ट एक्सॉन नंबर 1 से एक्सॉन नंबर 4 तक तमाम के तमाम एक्सॉन्स ट्रांसक्रिप्ट जो वो ट्रांसक्राइब हो जाएंगे. स्प्लाइसिंग होंगी, स्प्लाइसिंग के रिजल्ट में इंट्रॉनिक सेक्शन रिमूव हो जाएगा, एक्सॉनिक सेक्शन स्प्लाइस इन हो जाएंगे और उसके रिजल्ट में एंड पे इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट एग्जाम नंबर 4 ही कोडिंग एग्जाम्स होते हैं. बाकी जितने भी अपस्ट्रीम के एग्जाम्स हैं फ्रॉम 1 to 3 ये सारे के सारे यूटीआर्स होते हैं बेसिकली. तो एग्जाम नंबर 4 अपना एक्चुअल प्रोडक्ट कैल्सिटोनिन ट्रांसलेट करके बना देते हैं. सेम यही जीन कैल्सिटोनिन जीन जब न्यूरोनल टिश्यूज के अंदर एक्सप्रेस होता है तो इसमें फुल लेंथ ट्रांसक्रिप्शन होती है फ्रॉम एग्जाम नंबर 1 टिल एग्जाम नंबर 6. इस पे एग्जाम नंबर 4 5 ये सारे के सारे ट्रांसक्राइब होते हैं और पॉलीएसाइड नंबर 2 यूज होती है. जब फुल लेंथ ट्रांसक्रिप्ट बनेगी तो इसमें
इसमें एग्ज़ाम नंबर 4 नहीं दिखाया गया, जबकि एक्चुअली एग्ज़ाम नंबर 4 भी इसमें ट्रांसक्राइब होता है, लेकिन अल्टरनेट स्प्लाइसिंग के रिजल्ट में एग्ज़ाम नंबर 4 जो है ये स्प्लाइस आउट हो जाते हैं बेसिकली। तो जितने भी अपस्ट्रीम के एग्ज़ाम्स हैं, ये तमाम एग्ज़ाम्स स्प्लाइस यूटीआर्स के अंदर चले जाते हैं, और सिर्फ जो कोडिंग सेक्शन है इसमें एग्ज़ाम नंबर 5 कोडिंग सेक्शन होता है, और एग्ज़ाम नंबर 5 ट्रांसलेट होके कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड को सिंथेसाइज करता है। तो ये एक ही जीन है कैल्सिटोनिन, और ये डिफरेंट अल्टरनेट पॉलीएसाइड्स को यूज़ करता है। थायराइड टिश्यू में पॉलीसाइड 1 यूज़ होती है, और न्यूरोनल साइड में पॉलीएसाइड नंबर 2 यूज़ होती है, यानी दो डिफरेंट पॉलीएसाइड यूज़ होती है, और दो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्ट बनती हैं जो दो डिफरेंट वे से ट्रांसलेट होकर दो डिफरेंट आइसोफॉर्म बनाती हैं, लेकिन इनका ब्रॉडर सेंस में फंक्शन सेम होता है। The other well-known example is IgM antibodies. अब IgM antibodies जैसे हमने स्टार्ट में इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा कि ये एक ही ट्रांसक्रिप्ट होती है बेसिकली, जो दो अल्टरनेट डिफरेंट वे से स्प्लाइस होके IgM या IgD को सिंथेसाइज करती है। अब IgM की भी दो कैटेगरीज हैं, एक IgM जो फ्री फ्लोटिंग सीरम के अंदर सर्कुलेट करती हैं, और दूसरी कैटेगरी IgM की है जो मेम्ब्रेन में एंकर होके एक्ट करती है एज अ B cell receptor along with the IgD. IgD भी एक्ट करती है B cell receptor, IgM भी एक्ट करती है B cell receptor. तो जो ट्रांसमेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबुलिन है, IgM है, उनके लिए ये येलो कलर में प्रेजेंट जो MC के जो एग्जाम्स हैं, इनका ट्रांसक्राइब होना ये ज़रूरी है।